चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू यू। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और इसके रिगार्डिंग मैंने ग्राफिकली आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन बता दी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। वर्बली भी एग्जांपल देकर बता दिया था कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कि अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको वो प्रोडक्ट कम पैसे में मिल जाता है, तो जो उसको कम पैसे में मिलता है दैट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कंज्यूमर का फायदा। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने अगर उसकी कोई कीमत रखी होती है कि मैं इस कीमत पे बेचूंगा, लेकिन कंज्यूमर क्या होता है कि उसको चीज को खरीदने के लिए उसको ज्यादा पैसे दे देता है, तो वो ज्यादा पैसे जो देता है दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है जी। तो अब ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है तो ग्राफ में से हम लोग नीचे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते थे। ग्राफ वाज 0 से लेकर x नॉट, और उसका जो डिमांड कर्व था उसमें से हम लोग x नॉट p नॉट का रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते थे। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस में से रेक्टेंगल के एरिया में से हम लोग सप्लाई के ग्राफ का एरिया माइनस करते थे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.12। फर्स्ट क्वेश्चन 7.12 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग को गिवन है, इन दिस क्वेश्चन the demand function for a commodity is given by p is equals to 100 minus 8x। p is equals to 100 minus 8x है, और हम लोग को ये कहा गया फॉर कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस p नॉट इज इक्वल्स टू 4। p नॉट इज इक्वल्स टू 4 के माना बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट के ऊपर। अगर आप लोगों को याद होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पर दोनों डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स टू सप्लाई फंक्शन। तो अगर वहां पर हमारे पास जो p की वैल्यू p नॉट है तो उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू x नॉट कंसीडर की जाती है। तो मैं ये p नॉट की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे x की वैल्यू x नॉट आ जाएगी। तो ये p नॉट की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इट इंप्लाइज वी कैन से दैट p नॉट इज इक्वल्स टू 100 minus x नॉट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब p नॉट की वैल्यू बेटा मुझे 4 गिवन है, सो 4 इज इक्वल्स टू 100 minus 8x नॉट। यहां से 8x नॉट की वैल्यू 96 आती है, तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ जाती है 12। x नॉट की वैल्यू आ गई, p नॉट की वैल्यू गिवन है, वी नीड टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। अब बेटा कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है तो याद कीजिए कंज्यूमर सरप्लस वाज 0 से लेकर x नॉट डिमांड फंक्शन को मैं p dx से डिनोट कर देता हूं, माइनस x नॉट p नॉट। x नॉट और p नॉट हम लोग माइनस कर देते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि जो ये x नॉट y नॉट है ये इंटीग्रेशन के साथ नहीं है, इंटीग्रेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड फंक्शन है। सो आई विल पुट हियर डिमांड फंक्शन 100 minus 8x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर x नॉट की वैल्यू बेटा 12 माइनस 4 into 12, क्योंकि x नॉट की वैल्यू 12 है और p नॉट की वैल्यू 4 गिवन है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 100x माइनस 8x स्क्वायर 0 से लेकर 12 8x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 48, 12 4 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 12 इसमें पुट कर देते हैं, ये आ जाता है 100 into 12, ये कैंसिल होगा के 4 माइनस 4 into 12 का स्क्वायर। उसके बाद बेटा ये 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 रह जाएगा माइनस 48, so this will be 1200 minus 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है, 144 4 का 576, 576 minus 48, ये आ जाएगा 1200 minus 624, और जब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 576। so consumer surplus for this function is 576। ठीक है, in second question function for a commodity is given by p is equals to 4 minus x square। बेटा डिमांड फंक्शन अब हम लोगों को यहाँ पे गिवन है p is equals to 4 minus x square। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट डिमांड इज 1। बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो ये मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू 1 है, इट मींस ये हम लोगों को x नॉट की वैल्यू गिवन है। मार्केट डिमांड जो होती है वो क्वांटिटी की होती है, और x नॉट हम लोग क्वांटिटी के साथ डिनोट करते हैं। So here we are given that x naught is equals to 1, और बेटा अगर x naught is equals to 1 है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हम लोग सबसे पहले p naught फाइंड आउट करेंगे।
it implies P naught is equals to 4 minus X naught square. That is P naught minus 4 minus 1 comes out to be 3. P naught की वैल्यू 3 आ गई. अब इसके बाद कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है. सिंपल सा फार्मूला, कंज्यूमर सरप्लस 0 से लेकर X naught डिमांड फंक्शन dx माइनस X naught into P naught. अब X naught P naught की वैल्यू हमारे पास है, बाकी हम लोग पुट कर लेते हैं. इट विल बी इंटीग्रल 0 से लेकर 1, क्योंकि X naught की वैल्यू जो है बेटा हम लोगों को 1 गिवन है. सो X naught 0 से 1 4 minus x square dx minus 1 into 3. 4 का इंटीग्रल 4x minus x cube upon 3, 0 से लेकर 1 minus 3. अब इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 4 minus 1 by 3. उसके बाद 0 पुट करेंगे तो बेटा 4x वाली टर्म भी 0, x cube by 3 वाली टर्म भी 0, minus 3. अब 4 minus 3 बेटा हमारे पास हो जाता है 1. So 1 minus 1 by 3 comes out to be 2 by 3 as your required answer. Okay. Now question number 4. The supply function for a commodity is P is equals to x plus 20 का whole square over 100. X plus 20 whole square upon 100. और यहाँ पर हम लोग ये कहा गया फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज 25. मार्केट प्राइस बेटा हम लोगों को यहाँ पर 25 गिवन है. अब अगर मार्केट प्राइस 25 गिवन है, इट मींस हम लोगों को क्या गिवन है, P नॉट की वैल्यू गिवन है. ठीक है. सो P नॉट की वैल्यू 20 गिवन है, 25. हियर P नॉट इज इक्वल्स टू 25. तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग P नॉट पुट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली x नॉट प्लस 20 होल स्क्वायर अपॉन 100 करना पड़ेगा. So P naught की वैल्यू 25 पुट करते हैं. 25 is equals to x naught plus 20 का होल स्क्वायर over 100. ये नीचे वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. It will be 2500 is equals to x plus 20 का होल स्क्वायर. Taking square root on both side, x plus 20 की वैल्यू बेटा आ जाती है plus minus 50. इसको सॉल्व करेंगे. x naught एक बार x naught की वैल्यू 30 आ जाएगी और एक बार x naught की वैल्यू बेटा -70. और इस -70 को रिजेक्ट कर देना है. Why? Because x naught represents the quantity और quantity can never be negative. तो इसका मतलब x naught की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, P naught की वैल्यू 25 गिवन है. We need to find out producer surplus. तो आप देखते हैं बेटा producer surplus is equals to x naught P naught minus integral 0 to x naught producer supply function P of सप्लाई फंक्शन PS लिख देंगे. वैल्यू पुट करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 25 into 30 माइनस 0 से लेकर 30 तक. इट विल बिकम x plus 20 का होल स्क्वायर. बेटा जो नीचे वाला 100 है उसको मैं पहले बाहर ले देता हूँ into dx. 25 into 30 it will become 750 minus 1 by 100. अब x plus 20 का होल स्क्वायर बेटा ax plus b रेज़्ड पर n का फार्मूला लग जाएगा. ax plus b रेज़्ड पर n plus 1 over n plus 1 means to say x plus 20 रेज़्ड पर 3 upon 3 and limits are from 0 to 30. ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. it will become 750 minus 1 over 300. और जब बेटा 30 पुट करते हैं it will become 30 plus 20 का होल क्यूब 50 का होल क्यूब माइनस 20 का होल क्यूब. चेक कीजिए जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये 20 का होल क्यूब बन जाएगा. दैट इज 750 minus 1 by 300. ये आ गया 125000 125000 और ये 8000. ठीक है. 1,25,000 में से 8,000 माइनस करते हैं तो 1,17,000 हमारे पास आ जाता है. ये 0 इसके साथ कैंसिल, 3 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो गया 390. So 750 minus 390, therefore producer surplus is 360. So the producer surplus for this function is 360. Now sixth question beta, the demand and supply function are given. PD के साथ डिनोट कर लेता हूँ मैं डिमांड फंक्शन. PD is equals to 50 minus 8x. और दूसरा जो सप्लाई फंक्शन है PS इसको लिख लेते हैं 5 plus x.
सप्लाई फंक्शन को PS से डिनोट कर लेते हैं, डिमांड फंक्शन को PD से। अब यहाँ पे हम लोग को ये कहा गया है फाइंड आउट द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। बेटा सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मैंने आपको पहले बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, जहां आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, या इन अदर वर्ड डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो यहां लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू सप्लाई कर्व, दैट इज 50 minus 8x is equals to 5 plus x. So 9x is equals to 45, x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये x की वैल्यू 5 आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, चाहे 2 में पुट कर लीजिए, p की वैल्यू मेरे पास आती है 10। यानी कि x और p हमारे पास आया है, ये हमारे पास एक तरह से दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है। And generally we denote this point of intersection as x naught and y p naught. So it implies I can say that x naught is equals to 5 and p naught is equals to 10. Now given that we need to find out consumer surplus and producer surplus at equilibrium point, मतलब add x naught is equals to 5 and p naught is equals to 10. चलिए पहले consumer surplus find out करते हैं। इसका फार्मूला है 0 से x naught डिमांड फंक्शन माइनस x naught p naught। बेटा याद रखिएगा कंज्यूमर सरप्लस के लिए डिमांड फंक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई फंक्शन यूज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 0 से लेकर 5 एंड p dx 50 minus 8x dx और माइनस x naught p naught यानी कि माइनस 5 into 10। तो cs is equals to, इसको सॉल्व करते हैं, 50x minus 4x square, लिमिट्स 0 से लेकर 5 तक। ये बताया ना 4x का कैसे आया, 8x square upon 2, नीचे वाला 2 8 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 50। तो ये हमारे पास बेटा जी 5 इसमें मल्टीप्लाई किया, 250 माइनस 100, चेक कीजिए 4x square 5 की वैल्यू x की वैल्यू 5 पुट की, 25 4 था 100 माइनस 50। सो आंसर कम्स आउट टू बी 100। तो कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला बेटा x naught p naught माइनस इंटीग्रल 0 to x naught ps फंक्शन, यानी कि सप्लाई फंक्शन प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए, ठीक है। तो इट विल बिकम 5 into 10 माइनस 0 से लेकर 5 तक और ps फंक्शन 5 plus x dx. So it will become equals to 50 minus 5x plus x square by 2 and limits are from 0 to 5. क्या आ जाएगा बेटा 50 minus 25 minus 25 by 2, बाकी तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा 50 में से 25 माइनस किया है, it will become 25 और 25 minus 25 by 2, 25 by 2 ही रह जाएगा, या in other word we can say that 12.5 is your answer, ठीक है बेटा। सो इसी तरह से इसका 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वाले हैं, और इसमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करना है। चेक कीजिए 7th क्वेश्चन में कहा हुआ है एट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट ही होता है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर प्योर कंपटीशन आर गिवन, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पर हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि ना तो x नॉट कहा है ना p नॉट कहा है, तो हम लोग ये इक्वल कंसीडर करके ही यहाँ से x नॉट और p नॉट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्योर कंडीशन कहा है बेटा, प्योर कंडीशन अंडरलाइन कर दीजिए, इसका मीनिंग यही होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी 9th क्वेश्चन में determine to nearest rupee the consumer surplus and producer surplus if market attains equilibrium। फिर से वही बात, अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि आपका आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा। लेट अस कंसीडर 120.6 आ गया, तो नियरेस्ट रूपी में कहा हुआ है तो 120.6 को 121 लिख लेंगे, 106.7 आ गया तो उसको 107 लिख लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने नियरेस्ट पॉइंट में नियरेस्ट रूपी में आंसर फाइंड आउट करना है। एंड आफ्टर दैट 10th क्वेश्चन
कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करना अंडर प्योर कंडीशन। सेम वही चीज आ गई बेटा, प्योर कंडीशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो ऑल दीज क्वेश्चन यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड फंक्शन एक प्रोडक्ट की पी की गिवन है 10 e रेज पर माइनस एक्स और पी नॉट की वैल्यू 1 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले p को मैं p नॉट कंसीडर कर लेता हूं, तो इट इंप्लाइज p नॉट इज इक्वल्स टू 10 e रेज पर माइनस x नॉट। इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, p नॉट इज इक्वल्स टू 10 ओवर e रेज पर x नॉट। पावर प्लस करने के लिए 10 ओवर e रेज पर x नॉट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां से p की वैल्यू पुट करते हैं 1 इज इक्वल्स टू 10 ओवर e रेज पर x नॉट, यहां से e रेज पर x नॉट इज इक्वल्स टू 10 आता है मेरे पास। ठीक है जी, और अब जब हम लोग यहाँ पे log लेंगे, अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, log कंसीडर करना है तो यहाँ पर log टू द बेस e कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे e रिमूव करना है। तो आप देखिएगा क्या लिखता हूँ, इट इंप्लाइज log e रेज पर x नॉट टू द बेस e इज इक्वल्स टू log 10 टू द बेस e। अगर मैं यहाँ पर बेस e नहीं लिखता हूँ बेटा जी, तो याद रखना log 10 का आंसर 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर बेस लिखना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास ये log e टू बेस e कैंसिल आउट हो जाएगा, अकेला डायरेक्टली x नॉट रह जाएगा। इट इंप्लाइज x नॉट इज इक्वल्स टू log e टू द बेस 10। अब एक इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, अभी भी मेरे पास x नॉट की वैल्यू नहीं आई है। अब यहाँ पे देखिए एक log की प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट log a to the base b is equals to 1 over log b to the base a। चेक कीजिए, अगर हम लोग बेस और उसका जो मैट्रिक्सा है दोनों चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 ओवर फ्रैक्शन आ जाता है, log a to the base b is equals to 1 over log b to the base a आ जाएगा। तो it implies from 1 x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 over log e to the base 10। यहाँ देखिए 10 था, मैंतीसा बेस e है, और यहाँ पर मैंने मैंतीसा e कर दिया और बेस 10 कर दिया। और ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू गिवन है log e to the base 10 की। So x naught is equals to 1 over 0.4343। Just for calculation purpose मैं इसको लिख लेता हूँ 10,000 over 4343। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गया होगा, 10,000 over 4343 आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन। आंसर इसका अप्रोक्सीमेशन में ही निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिए p नॉट की वैल्यू आ गई, x नॉट की वैल्यू आ गई। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कंज्यूमर सरप्लस। तो बेटा जी कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू डिमांड फंक्शन 0 to x नॉट pd dx minus x naught into p naught। So it will be equals to 0 to x raised by 0 10 e raised by minus x dx minus 10,000 over 4343 multiply by 1। बेटा चेक कीजिए p नॉट की वैल्यू हम लोगों को 1 गिवन है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस 10 e रेज़ पर माइनस x 0 to x नॉट माइनस 10,000 ओवर 4343। चेक कीजिए जरा, समय लग गई बेटा। अब लिमिट पुट करनी है, मैं यहाँ पर जानबूझकर x की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, बार बार बड़ी वैल्यू पुट करना मुश्किल है। माइनस 10 e रेज़ पर माइनस x नॉट माइनस e रेज़ टू पावर 0। चेक कीजिए माइनस 10,000 ओवर 4343। वैसे ही x नॉट की वैल्यू 10,000 ओवर 4343 ही पुट करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए इट विल बी माइनस 10 1 ओवर e रेज़ पर x नॉट माइनस 1 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 4343, क्योंकि समथिंग रेज़ पर 0 1 होता है। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर e रेज़ पर 1 ओवर e रेज़ पर x नॉट है। चेक कीजिए e रेज़ पर x नॉट की वैल्यू कितनी निकली हुई है, 10 निकली है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्योंकि e रेज़ पर 10,000 ओवर 4343 निकालना मुश्किल है। यहाँ ऑलरेडी हमारी e रेज़ पर x नॉट की वैल्यू 10 निकल चुकी थी। So I will put here minus 10 into 1 over 10 minus 1 minus 10,000
over 4343। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा -9/10 आएगा। तो मैं यहाँ पर इस साइड में सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ये रब कर रहा हूँ ऊपर पोर्शन थोड़ा सा। सो हमारे पास आंसर आता है 9 - 10,000 over 4343। और बेटा जब हम लोग इसको 10,000 को 4343 से डिवाइड करते हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 2.3। बेटा मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ कि 10,000 को आप 4343 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.3 आता है। और जब 9 में से 2.3 माइनस करेंगे it will come out 6.7। और बेटा इसके साथ आप लोग वर्ड अप्रोक्सीमेटली जरूर लिख दीजिएगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.3 वैल्यू निकाली है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब एक एक्सरसाइज रह गई है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।